नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग ज्योग्राफी पोर्शन कवर कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम के लिए। तो देखिए, प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको इंडियन सॉइल्स के बारे में आपको बताया था और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये चीज़ हमने देखा था। और इसके पहले भी हमने ज्योग्राफी के बहुत सारे जो लेक्चर्स हैं हमने कवर कर लिया है। तो आपको अलग से उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और साथ में देखिए, हमने इकोनॉमिक्स और बायोलॉजी का ऑलरेडी हमने पूरा कंप्लीट लेक्चर्स हमने पढ़ा दिया है आपको, और उसका पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड कर दिया। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से जाके उसको बाय कर सकते हैं और आप लोग स्टडी करते रहिए। और अभी टाइम है तो हम पूरा कोशिश करेंगे आपका कि जो जनरल स्टडीज़ के जितने भी पोर्शन आपके सब्जेक्ट जो भी आते हैं, तो वो हमको पूरा कंप्लीट आपका करा देंगे टाइम से पहले। और अभी जैसे आपका केमिस्ट्री और ज्योग्राफी अभी चल रहा है साथ में, तो ये हम लोग जो है बहुत ही जल्दी इसको फिनिश कर देंगे और इसके बाद रिमेनिंग जो और भी सब्जेक्ट है तो वो भी हम आपका स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज जो है हम लोग अपने देश का एग्रीकल्चर सिस्टम के बारे में देखेंगे और इसका कितना जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस होती है और क्रॉपिंग सीजन्स कौन कौन से होते हैं और मेन मेन जो क्रॉप्स कौन कौन से उगाए जाते हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, इंडिया में जैसे हम बात करते हैं कृषि का, तो आप जानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारे जीडीपी में, तो वो उसका लगभग 16 से 17% के बीच में होती है अकेले जीडीपी, टोटल जीडीपी में। और ये जो है एग्रीकल्चर ही एक ऐसा है कि जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लगभग हमारे 50% जो पॉपुलेशन है उन सभी को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और आप जानते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है, तो मैक्सिमम लगभग 65% के अप्रोक्सीमेट जो है तो वो लोग गाँव में रहते हैं। और गाँव में आप जानते हैं कि वहाँ पे सिर्फ जो एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सोर्स है कि जिनसे कि पीपुल जो जो लोग हैं जो जीवित रहते हैं और अपना जो जीविका चलाते हैं अपना। तो इस तरीके से जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की यदि हम बात करते हैं, तो उसमें एग्रीकल्चर ये जैसे कि ये नंबर 1 पे आता है। लगभग 50% वर्किंग पॉपुलेशन को जो है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो एग्रीकल्चर जो है, तो ये इंडिया का, हमारे देश का ये एक मेन सोर्स ऑफ एक लाइवलीहुड भी है और साथ में इंडियन पॉपुलेशन के लिए जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की दृष्टि से भी दोनों तरीके से एक मेजर जैसे कि एक सोर्स हो गया। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को हम लोग इंडियन इकोनॉमी का इसको बैकबोन भी बोलते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन इंडिया में जो होती है हर साल, तो उसका एक डाटा जैसे जारी की जाती है, उसका आंकड़ा जितने भी होते हैं फूड ग्रेन प्रोडक्शन। और इसके अलावा जो और भी जो मेजर क्रॉप्स जो होते हैं, जैसे कि राइस, व्हीट हो गया, तो ये कितना जैसे अनाज उगाया गया, तो इन सभी का डेटा दिया जाता है। तो मेजरली देखिए, इंडिया में हम जैसे बात करते हैं फूड ग्रेन का ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुई थी, तो इसमें आपका जैसे डेटा आपका दिया हुआ है कि ईयर 2018 और 19 का, तो ये था उस समय 285.21 मिलियन टन्स था। और यही जो है 2019-20 का जो ईयर का जो निकाला गया था ये डेटा जो, तो उस समय प्रोडक्शन हुई थी 291.95 मिलियन टन्स हुई थी। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो है इसमें 6.74% की इसमें मिलियन टन्स की जो है इंक्रीमेंट देखने को मिली थी। तो इस तरीके से जो है हर साल जो है फूड प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में इंक्रीमेंट होते ही रहती है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा पॉपुलेशन बहुत ही ह्यूज है और पॉपुलेशन भी इंक्रीज धीरे धीरे हो ही रही है। तो उन सभी को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर जो है उसको जैसे प्रोडक्शन जो है तो उसके भी बढ़ाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे आंकड़ा आपका दिया हुआ है लेटेस्ट फिगर का, कि जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया में जो है वो कितना हुआ था इसका, तो आप देख सकते हैं ये सब जो है पूरे मिलियन टन्स में दिया हुआ है। तो ये जो जो भी प्रोडक्शन हुआ इस बार का, जैसे 2019-20 का, तो ये जितने भी प्रोडक्शन हुआ है तो पिछले साल के जो प्रोडक्शन जो भी होता है तो उसमें से ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे राइस का है, और उसके बाद फिर व्हीट का है, और उसके बाद फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कोर्स सीरियल्स जो क्रॉप्स होते हैं उनका दिया हुआ है, मेज कितना हुआ है, पल्स कितना हुआ है, इसके अलावा जो ऑयल सीड सोयाबीन कितना है, तो ये सारा कुछ डेटा आपका दिया हुआ है। तो इसमें से जो फूड ग्रेन जितने भी होते हैं तो मेजरली इंडिया में जो उगाए जाते हैं, तो उसका जैसे कि आपका राइस का हो गया, तो राइस जो है सबसे ज़्यादा जैसे कि ये जो है फसल जो यहाँ पे होती है, अब यहाँ पे फिगर में भी आप देख सकते हैं, तो इसके कितने जैसे 117.47 मिलियन टन है, जो कि ये भी एक रिकॉर्ड है पूरे जितने भी अभी तक का डेटा आया हुआ है। तो ये चीज़ आपको जैसे याद नहीं करना, बस ये हमने आपको दिखाने के लिए लिया हुआ है यहाँ पे कि जैसे मेजर क्रॉप्स इंडिया में कौन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, तो वो आपका जैसे कि राइस हो गया अकॉर्डिंग टू रिसेंट डेटा के अकॉर्डिंग। बट क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आते हैं तो वो हम लोग वो चीज़ यहाँ पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये बस आपको जैसे कि एक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन देना था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया में जैसे वो सीजन्स कौन कौन से होते हैं क्रॉपिंग्स का। आप जानते हैं कि डिफरेंट मौसम में
आपको डिफरेंट तरह के क्रॉप्स आपको देखने को मिलते हैं। तो उस तरीके से जो है क्रॉपिंग सीजन भी बहुत सारे होते हैं इंडिया में। तो पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए जैसे क्रॉपिंग सीजन का हम आपको एक ओवरव्यू देते हैं। जैसे आपका खरीफ क्रॉप हो गया, रबी क्रॉप हो गया, जायद क्रॉप हो गया। तो ये 3 तरह के क्रॉप जो है उगाए जाते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप का। तो खरीफ क्रॉप देखिए इनका, जैसे कि ये जो सोइंग पीरियड होता है इनका, तो ये जैसे कि जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में जब सेट हो जाती है। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया है कि जो साउदर्न और वेस्टर्न पार्ट से जो ओशियंस जो रहता है, तो वहाँ पे जो उनके जो विंड्स जो आता है अपने साथ मॉइस्चर जो लाते हैं, तो उसके थ्रू जो रेन्स जो होती है यानी कि जो वर्षा होती है, तो उसके बाद जैसे कि मानसून सीजन आ जाती है इंडिया में इन विंड्स के चलते, तो उसी समय ये सीजन शुरुआत हो जाती है खरीफ सीजन का। तो ये मेजरली जो है साउथ वेस्ट मानसून का है, जो कि या मतलब कि इसके आगमन से ही जो है शुरुआत हो जाती है क्रॉपिंग सीजन का। तो मेजरली इसका जो सोइंग जो पीरियड होता है यानी कि जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है इंडिया में, तो ये आपको जैसे कि मई के लास्ट एंड के महीने में और जुलाई तक, ये महीने तक ये चलता है। तो मेजरली देखिए जून में, हालांकि अब जो है ये डेटा आपका लगभग ये चेंज हो चुका है, तो ये जून में जो है सोइंग की जाती है। लेकिन पहले जो है कि बरसात पहले भी हो जाती थी, 10 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय जो है बारिश समय पे आ जाती थी, तो वो जो है ये इस समय तक वो सीजन जो है बोइंग का शुरुआत हो जाता था। और यहाँ पे देखिए इसका जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून का, जैसे कि ये जाने के बाद जब इसका एंडिंग हो जाती है, तो इसका एंडिंग आप जानते हैं कि ये सितंबर के महीने आते आते तक जो है, तो जो साउथ वेस्ट मानसून का जो ऑनसेट होता है, तो वो फिनिश हो जाता है और उसके बाद जो है उसका विथड्रॉल हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने आपको मानसून जब आपको पढ़ाया था, तो उसमें आपको मैंने अच्छे से बताया भी था। तो आप लोग वहीं से जो है इसका लिंक करके, रिलेट करके याद आप कर सकते हैं। तो सोइंग सीजन इसका मेजरली क्या हो गया खरीफ क्रॉप का, तो वो आपका हो जाएगा मेजरली जो है जून या जुलाई का जो महीना रहता है, इस समय बोई जाती है। और इसके अलावा जो हार्वेस्टिंग सीजन जो इसका होते हैं, यानी कि जिस समय इसको जो भी क्रॉप्स हो जाते हैं, तो उसको फिर से जो हम लोग उसको काटते हैं उसको, तो वो आपका हो जाएगा जैसे सितंबर से लेकर अक्टूबर तक का महीना होता है इसका। अब इसमें देखिए जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं आपके खरीफ क्रॉप, जो कि इस सीजन में बोए जाते हैं, तो ये मेजरली आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसमें देखिए ऐसे क्रॉप्स उगाए जाते हैं कि जिनको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, या फिर और भी बहुत सारे होते हैं क्रॉप जिनको उतनी ज़्यादा नहीं भी ज़रूरत होती है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं जो खरीफ क्रॉप के अंदर में आते हैं। तो इसमें देखिए आपका लिस्ट है, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, टोबैको हो गया, सोयाबीन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेजरली ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे आते हैं, तो इन्हीं में से हमें देखने को मिला हुआ, तो ये आप लोग एटलीस्ट इसको जरूर याद रखना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए खरीफ क्रॉप, तो ये आप लोग इस सभी को याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए है रबी क्रॉप्स है। तो रबी क्रॉप जो होते हैं, तो इनके लिए देखिए रिलेटिवली कूल क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है जब इनको बोई जाती है, यानी कि जब इनका सोइंग पीरियड जब ये होती है उस समय का। और जब ये ग्रो करते हैं, यानी कि जब ये जर्मिनेशन होता है सीड का, और जब वो मैच्योर करते हैं, तो उस समय वार्म क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है इनके जो सोइंग पीरियड होता है, यानी कि जब इसको बोया जाता है, तो वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर का महीना के बीच में जो है रबी क्रॉप्स को बोए जाते हैं। और इनका जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, यानी कि जब इसकी कटाई की जाती है इन सारे फसलों को, तो उस समय जो है मौसम थोड़ा सा जैसे वार्म होना चाहिए। तो वो आपका पीरियड इसका होता है फरवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना जो है, इन दौरान जो है इनको काटा जाता है, यानी कि हार्वेस्ट किया जाता है। तो इसमें से देखिए जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स होते हैं, मेजरली जो रबी क्रॉप्स आपके हैं, एग्जाम्पल इसका, तो जैसे आपका जैसे वीट हो गया, बार्ली हो गया, ग्राम हो गया, लिनसेड हो गया, मस्टर्ड हो गया, मसूर हो गया, पी हो गया यानी कि मटर हो गया, और पोटैटो यानी कि जो आलू आपका मेजरली, ये सारे जो क्रॉप्स है जो कि रबी क्रॉप्स के ये होते हैं। और ये जो क्रॉप्स होते हैं इनको बहुत जैसे कि उतनी मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना कि खरीफ क्रॉप के लिए चाहिए। तो उसमें अपने एग्जांपल में देखा जाए, जैसे राइस है, तो राइस में आप जानते हैं कि उसके लिए बहुत सारे, बहुत जैसे पैडी जो फील्ड होता है, तो सब देखते हैं कि स्टैंडिंग वाटर चाहिए उसके लिए, अदरवाइज वो मतलब कि हो ही नहीं पाएगा। तो वो जो है उनके लिए ज़्यादा पानी चाहिए। और जो रबी क्रॉप्स होते हैं, तो इनके लिए उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इनको ग्रो करने के लिए। तो ये आपको एक मेजरली एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि कौन कौन सा जैसे रबी क्रॉप्स है। तो इसमें आप लोग इन सभी को याद रखना, वीट, बार्ली, ग्राम, लिनसेड, मस्टर्ड, मसूर, पी और पोटैटो हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए जैद क्रॉप्स है। तो देखिए जो जैद क्रॉप्स होते हैं, तो इनको हम लोग समर सीजन क्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है समर सीजन में मेनली ग्रो किए जाते हैं और हार्वेस्ट भी किए जाते हैं उसी समय। और इनका जो पीरियड होता है, तो वो लंबा सीजन चलता है इनका, एज कंपेरिजन टू जैसे आपका रबी और खरीफ क्रॉप का होता है। तो इनका देखिए मेजरली जो पीरियड होता है, जो मार्च से लेकर जून तक के महीने का,
और ये जो है मेनली समर सीजन में ही उगाए जाते हैं, और इन दौरान जो पीरियड में जब ये उगाया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग जैद क्रॉप सीजन। तो इसमें देखिए जो मेजरली जो क्रॉप्स होते हैं इसके, जैसे कि एग्जांपल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, पम्पकिन हो गया, कुकुम्बर हो गया। कुकुम्बर मतलब कि जैसे आपका खीरा हो गया, जो कि आप देखते हैं फिगर में, आप लोग देख रहे हो, खाए भी होंगे। और उसके बाद अगला आपका जैसे बिटर गॉड हो गया, बिटर गॉड हम लोग करेले को बोलते हैं हम लोग। और वाटरमेलन हो गया। तो ये सारे जितने भी हैं तो ये जैद क्रॉप के अंदर में आते हैं, यानी कि इनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो वार्म और ड्राई कंडीशन चाहिए। और इनके लिए उतनी ज़्यादा मात्रा जैसे पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ग्रो करने के लिए। ये थोड़ा सा पानी में जैसे कि ये ग्रो किए जा सकते हैं इजीली। और ये इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग कि समर सीजन क्रॉप बोलते हैं, क्योंकि ये समर सीजन में मेजरली ग्रो किए जाते हैं। तो इसमें आपको जैसे एग्जाम्पल पूछा जाता है आपका, जैसे कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जैद क्रॉप्स का, तो ये सारे आपके हो जाएंगे। उसी तरीके से आपसे जैसे रबी क्रॉप्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपका ये सारा हो जाएगा। और उसी तरीके से आपसे ये पूछा जाएगा अगर खरीफ क्रॉप के बारे में, तो आपको एग्जाम्पल मेजरली इसमें याद रखना है। तो देखिए इंडिया का जैसे हम रैंकिंग की बात करते हैं, तो इंडिया जो है ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में थर्ड नंबर पे आता है, आफ्टर चाइना और रसिया के बाद। तो आप जानते हैं कि चाइना का पॉपुलेशन जैसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा लिंक करके भी याद कर सकते हैं कि जिसके पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो वो तो उसी तरीके से अपना जैसे फूड प्रोडक्शन को उतना ही ज़्यादा वो रखेगा। तो चाइना जैसे पॉपुलेशन में नंबर वन है तो उसका भी रैंक वन ही रहेगा फूड प्रोडक्शन में ओवरऑल जो है। लेकिन यूएसए है सेकेंड नंबर पे आता है, और इंडिया जो है थर्ड पोजीशन पे आता है। तो ये भी आप लोग फिगर को याद रखना। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस भी करते हैं जो कि आपके एसएससी जे सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन देखिए आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में देखिए दिया हुआ है मेज एंड राइस है, अरहर एंड सोयाबीन है, वीट एंड बार्ली है, और रागी और ग्राउंडनट है। तो इसमें से देखिए जो आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, यानी कि वीट और बार्ली, तो ये क्या, ये रबी क्रॉप्स है। ये वीट जैसे कि आप जानते हैं कि ये जैसे इनके लिए जैसे ठंड के दिनों में इनको उगाया जाता है, और क्लाइमेटिक कंडीशन उस समय होना चाहिए, थोड़ा सा कोल्ड होना चाहिए। तो वीट और बार्ली जो है ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल है, खरीफ क्रॉप के नहीं है। बाकी इसमें जैसे मेज और राइस हो गया, अरहर और सोयाबीन हो गया, रागी और ग्राउंडनट हो गया, तो ये सारे खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज सुटेबल फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग। तो ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए कौन सा क्रॉप्स है इसमें से कि जो सुटेबल है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है राइस हो गया, रागी है, जूट है, और शुगर केन है। तो देखिए जो ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए जो मेजर क्रॉप जो होते हैं, तो उसमें से आपका जैसे मिलेट्स हो गया, तो इसमें से जैसे मिलेट्स के अंदर में जैसे आपका ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया। इसके अलावा जो ऑयल सीड्स जो होते हैं, तो ऑयल सीड्स में जैसे बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं इसके, जैसे मस्टर्ड आपका हो गया, रैपसीड हो गया, और फिर पल्सेस भी होते हैं। तो इसमें जैसे आपका पिजन पी हो गया, ग्राम और लेंटिन हो गया। तो ये सारे ऐसे क्रॉप्स है कि जिनको अब जैसे कि उतनी ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एग्जाम्पल आपके हैं, तो ये याद रखना आप लोग। तो इसमें से देखिए जैसे आपका ऑप्शन दिया आपका रागी आपका दिया हुआ है, तो रागी भी है, तो ये भी जो है एक ड्राई लैंड फार्मिंग इनको जैसे एक सुटेबल है ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए। तो इसीलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। और बाकी जैसे इसमें आपका राइस, जूट और शुगर केन दिया हुआ है, तो इनके लिए जैसे पानी जो है ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, यानी कि इसको जो है ड्राई लैंड फार्मिंग अगर आप कीजिएगा तो ये नहीं उग पाएगा अच्छे से। फिर देखिए अगला अगला क्वेश्चन आपका है कि द रबी क्रॉपिंग सीजन इज़ फ्रॉम। तो जो रबी क्रॉपिंग सीजन का जैसे इसके पीरियड जो ड्यूरेशंस होती है, तो इसमें आपको जैसे सोइंग का पीरियड नहीं पूछा गया ना हार्वेस्टिंग पीरियड का, ये पूरा ओवरऑल इसमें पूछा गया है आपसे। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अप्रैल से जून तक, जून से सितंबर तक, मई से अगस्त तक, और अक्टूबर से मार्च तक का। तो आप जानते हैं कि जो रबी क्रॉप जो होते हैं, तो इनको जब उगाते हैं हम लोग, तो उस समय थोड़ा सा वार्म, उस समय कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, और हार्वेस्टिंग के लिए उस समय थोड़ा सा वार्म कंडीशन चाहिए। तो यदि आप इस फिगर में आप यहाँ पे देखिएगा इसमें से, तो ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आपका हो जाएगा इसका। और आप जानते हैं कि अक्टूबर और जैसे दिसंबर के महीने के बीच में इनका क्रॉपिंग सीजन जो होता है स्टार्ट होता है सोइंग का, और हार्वेस्टिंग होता है मार्च से लेकर अप्रैल तक के महीने में होती है। तो इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और वैसे भी सीजन भी आपको जैसे याद रहेगा कि कब जैसे शुरुआत होती है ठंडी का, और कब जैसे गर्मी शुरुआत होती है। तो उस तरीके से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं। एग्जैक्ट मंथ भी यदि आपको याद नहीं भी रहा तो, लेकिन एटलीस्ट आप लोग ऑप्शन देख के भी एलिमिनेट आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे इसमें आपका दिया हुआ था
अप्रैल से लेकर जून तक का। तो इस समय जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये तो होगा ही नहीं रबी क्रॉपिंग के लिए। उस तरीके से अगला आपका दिया हुआ है जून से सितंबर का, तो इस समय जो है इंडिया में बारिश शुरुआत हो जाती है। तो उस समय खरीफ सीजन की सीजन होती है, यानी कि रबी का होता नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। उसी तरीके से मई और अगस्त का आपका दिया हुआ है, तो मई अगस्त का भी जैसे ये सीजन रहता है आपका यहाँ पे, जैसे ये खरीफ क्रॉप का। तो आप लोग मंथ भी देख के बता सकते हैं थोड़ा सा, बस आपको फिगर याद रहना चाहिए। और सीजन में जैसे कब कब जैसे कि वार्म क्लाइमेट रहती है और कोल्ड क्लाइमेट रहती है, तो हर तरीके से आप आंसर को आप बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाजरा इज कल्टीवेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द डैश क्रॉपिंग सीजन। तो देखिए जो बाजरा जो क्रॉप्स है, तो ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप सीजन में उगाए जाते हैं इसको, तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे देखिए किसी भी टाइप से आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसको इजीली बता सकते हैं। इसमें थोड़ा सा पूछा गया ट्विस्ट करके क्वेश्चन को, नॉर्दर्न इंडिया में जैसे इसको उगाए जाते हैं, लेकिन किस क्रॉपिंग सीजन में, तो ये खरीफ सीजन में इनको उगाए जाते हैं। डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जैसे बाजरा जो है, तो ये किस टाइप का क्रॉप है, खरीफ सीजन का है, जैसे खरीफ सीजन का है, या फिर रबी क्रॉप्स है, या फिर जायद क्रॉप्स है। तो वो आप लोग क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछेगा तो आप लोग को आंसर करना होगा। और बाजरा देखिए कैसा होता है, तो आप फिगर में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द खरीफ क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम। तो इसमें आपको जैसे कि खरीफ क्रॉपिंग जो सीजन होता है उसके बारे में पूछा गया हुआ है। तो खरीफ सीजन आप जानते हैं कि इसकी जो शुरुआत होती है, तो उस समय क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा वार्म होना चाहिए। और जब इनको हार्वेस्ट किया जाता है तो उस समय थोड़ा सा ठंडी जैसा माहौल चाहिए, यानी कि कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए। तो आप इस ऑप्शन में यदि आप देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन सी आपको इसमें जैसे कि सबसे मोस्ट सुटेबल रहेगा। एग्जैक्ट आपको यदि नहीं भी मिलता है तो आप लोग इसका अप्रोक्सीमेट भी आप करके इसको देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है, जैसे जून से लेकर सितंबर के महीना जो है, तो ये इसका होता है क्रॉपिंग सीजन होता है खरीफ क्रॉप का। और बाकी ऑप्शन में और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका दिया हुआ है अक्टूबर से लेके जनवरी के बीच में। तो अक्टूबर से लेकर जनवरी के बीच में आप जानते हैं कि इस समय होता है रबी क्रॉप्स का। और उसके बाद देखिए दिया आपका फरवरी से लेकर मई के महीने का है। तो इस समय तो है, देखिए क्या होता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है फेवरेबल नहीं रहता, और इस समय रेनी सीजन भी नहीं होता है उतना। और आप जानते हैं कि जो खरीफ क्रॉप्स है तो उनके लिए जैसे कि रेनी सीजन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है उनको उगाने के लिए। तो ये तो आपका ऐसे एलिमिनेट आपका हो जाएगा। और उसके बाद देखिए आपका दिया हुआ है नवंबर से फरवरी मंथ के बीच में। तो ये जो होता है मोस्ट फेवरली जो होता है ये रबी क्रॉप्स के लिए होती है। तो एग्जैक्ट आपका जैसे कि अगर नहीं भी दिया रहेगा जो डेट मंथ जो अब मैंने आपको उधर बताया हुआ था, बट अप्रोक्सीमेटली आपको उसके आसपास दिख जाएगा, तो उसको आप मार्क कर सकते हैं। तो ये जो होते हैं कि हर साल ये जैसे डेटा आपका ये जैसे टाइम पे ये नहीं होते हैं कि टाइम पे जैसे सीजन है खरीफ का तो वो आ ही जाए या हो ही जाए उस समय। क्योंकि अब जो है क्या होता है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे चेंजेस हो रही है, तो उसके चलते आपको इनके सीजन्स में वेरिएशन देखने को मिल सकता है। फिर देखिए अगला आपका क्वेश्चन इसमें है कि द जैद क्रॉपिंग सीजन इज फ्रॉम। तो इसमें आपको जैसे जैद क्रॉपिंग सीजन के बारे में पूछा गया हुआ है। तो देखिए जैद क्रॉप होता है समर सीजन का क्रॉप्स होता है मेजरली। तो आप जानते हैं कि इंडिया में जो है गर्मी जो पड़ती है तो वो मेजरली आपका मार्च से लेके जून तक के महीने के बीच में रहती है गर्मी। तो आप इन्हीं मंथ को इसमें सर्च कीजिए, जो आपका रहेगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ, ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है अप्रैल से लेकर जून तक का। तो यही आपका क्या हो जाएगा, ये जैद क्रॉपिंग सीजन का पीरियड हो जाएगा। और बाकी आप इसमें और भी ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है जून से लेकर सितंबर महीने का। तो ये तो सीजन होता है खरीफ क्रॉप का। और उसी तरीके से सी में देखिए अक्टूबर से लेकर जनवरी तक का। तो ये जो पीरियड होता है मेजरली रबी क्रॉप्स का होता है। तो ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि इस समय जो है विंटर सीजन रहती है इंडिया में, और ये जो है सुटेबल नहीं रहता है जैद क्रॉप का। आप जानते हैं कि इसके लिए समर सीजन के दिन में ही, मतलब कि ये वार्म क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए। और उसी तरीके से अगला देखिए दिया हुआ है दिसंबर से लेकर मार्च तक का महीना है। तो इस समय भी ठंडी रहती है, तो ये भी आपका जो सुटेबल नहीं है जेट क्रॉपिंग के लिए। तो इस तरीके से जो है आपका ऑप्शन बी ही बचेगा, जो अप्रैल से जून तक का दिया हुआ है। तो एग्जैक्टली आपका अगर नहीं भी रहे, अप्रोक्सीमेटली भी मंथ आपका दिया रहेगा, तो आप लोग इजिली क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए और इंडिया के रेस्पेक्ट में आप देखते हुए उसको, तो आप लोग बता सकते हैं आंसर्स को। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि कॉटन इज कल्टीवेटेड इन नॉर्दर्न इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द डैश क्रॉपिंग सीजन। तो देखिए कॉटन भी है, तो ये भी आपका एक खरीफ क्रॉप का ही है। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन आपका देखिए इसमें से आपके दो तरह से पूछे जाते हैं। एक रहता है आपका कि जैसे टाइम पीरियड जो भी क्रॉपिंग सीजन होते हैं, जैसे जैद क्रॉप हो गया या खरीफ क्रॉप हो गया, और या फिर जो आपका रबी क्रॉप्स हो गया।
तो वो कब उगाया जाता है या कब हार्वेस्ट किया जाता है या फिर उनका ड्यूरेशन कब होती है, और क्रॉप्स का एग्जाम्पल आपसे लेके दे सकता है कि ये जो क्रॉप्स है ये फर्दर मतलब कि कौन से सीजन का क्रॉप्स है या फिर किस टाइप का क्रॉप है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि जितना चीज़ मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे देखिए जो लेक्चर आपका रहेगा आने वाले दिन में, तो उसमें हम लोग जो है जितने भी फूड ग्रेन्स जो होते हैं हमारे इंडिया में डिफरेंट वेराइटीज़ के, जैसे कि मेज़ हो गया, इसके अलावा राइस हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, तो इसमें नंबर वन स्टेट्स कौन है प्रोडक्शन में, कौन सा स्टेट जो है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है जो भी फूड ग्रेन्स हमारे देश में जैसे उगाए जाते हैं या होते हैं। तो वो चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे, क्योंकि वो भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको हम लोग सेपरेट डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी वीडियो को शेयर करते रहना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।